हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। यदि आप क्लास 10th में हैं या 12th में हैं तो ये वीडियो काफी पावरफुल होने वाला है आपके लिए, क्योंकि बच्चों अक्सर आप लोगों का कमेंट रहता है कि सर हम कुछ चीजें पढ़ते हैं लेकिन वो याद नहीं रहता है, बहुत जल्द ही भूल जाता है। एक दो दिन में कोई क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, जैसे 12th का बच्चा बोला सर राउल्ट का नियम हम पढ़े और वो भूल गया। तो किस प्रकार से हम पढ़ाई करें ताकि हमें वो लॉन्ग टाइम तक के लिए याद रहे, या हमें किस प्रकार से पढ़ाई करना चाहिए ताकि हमें वो भूले ना। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बच्चों, क्योंकि आपके लिए निरंतर मैं हेल्पफुल वीडियो लाने की कोशिश करता हूं। और यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि शिव कोचिंग क्लासेस के माध्यम से आपके लिए निरंतर वीडियोज जो स्टडी मटेरियल्स है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। तो मुद्दा हमारा बच्चों कि हम कुछ भी चीजें पढ़ते हैं वो भूल जाता है, क्यों। मैं सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेना चाहता हूं आपके जीवन को लेकर के, मतलब आपके जीवन से संबंधित कोई भी एक ऐसा उदाहरण ले लो जिसे आप समझ सको। जैसे बच्चों आपके घर में आपके भाई की शादी है, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल मुझे समझाना है, वीडियो को देखते रहें। आपके घर में आपके भाई की शादी है तो आप कब से तैयारी शुरू कर देते हैं। शादी कितने दिन के लिए, एक दिन, लेकिन कितने दिन से तैयारी शुरू कर देते हैं आप, 2 महीने से। और इतना लगनशील के साथ आप तैयारी करते हैं उस शादी के कि एक भी मोमेंट में गड़बड़ ना होने पाए। बेहतर रूप से सबसे पहले तो आप ये सजाना शुरू कर दें, मैं किस प्रकार से कपड़े पहनूंगा, मेरे कौन कौन से फ्रेंड आएंगे, इस रस्म में मैं कौन सा कपड़ा पहनूंगा, मुझे किस प्रकार से अपने भाई के ससुराल जाना है, वहां मेरी एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, मेरा हेयर स्टाइल कैसा होना चाहिए, मेरा लुक कैसा होना चाहिए, मैं किस प्रकार से गाड़ी में जाऊंगा, मेरे फोन में कैसा क्या होना चाहिए, कैमरा कैसा होना चाहिए, कैमरा मैन कैसा होना चाहिए। मतलब तमाम चीजें आप लोग एक सेटअप बनाते हो कि मुझे ऐसा करना है उस शादी के लिए। और वो चीजें मैं आपको गारंटेड कहता हूं, जो आपने पहले दिन में जो सोच लिया ना, वो आपको 2 महीने बाद भी शादी है वो नहीं भूलने वाला, क्योंकि आपके मन में वो फिट हो चुका है कि मुझे यदि ग्रे कलर का सूट पहनना है या मुझे ग्रे कलर का ही कपड़ा पहनना है, ग्रे कलर का शूज लेना है, वो आपके 2 महीने तक कभी नहीं भूलने वाला। और ये भी बात है बच्चों, शादी होने के बाद भी 2 साल तक कभी नहीं भूलने वाला कि मैंने अपने भाई के शादी में क्या पहना था। क्योंकि उस टाइम पे सबसे बड़ा कारण है कि जब आप उस चीज को सोच रहे थे, उस टाइम पे केवल और केवल आप एक ही चीज पर फोकस कर रखे थे कि मुझे केवल और केवल इस प्रकार के ही कपड़े पहनने हैं, और वो कपड़ा आपको जिंदगी तक कभी नहीं भूलता है। इसके पीछे का रीजन एक ही है कारण बच्चों, क्योंकि आप लोगों ने केवल और केवल जब भी उस चीज को सोचा तो एक ही चीज को सोचा, किसी और चीज को नहीं सोचा। कभी आप किसी रोड पर एक्सीडेंट देखते हैं और वो एक्सीडेंट आपको कभी नहीं भूलता, क्योंकि उस टाइम पे आपका पूरा का पूरा माइंड एक ही चीज पर फोकस करता है। अपने मम्मी पापा का नाम कभी आपने भूला नहीं भूला, क्योंकि जब आपने अपने मम्मी पापा का नाम जाना कि मेरे मम्मी का नाम ये है, पापा का नाम ये है, उसी टाइम एक बार में ही आप अपने पापा का नाम जानते हैं और जिंदगी भर याद रहता है। कभी कोई दोबारा आपके पापा का नाम ना ले फिर भी आपको याद रहेगा, क्योंकि उस टाइम पे एक कंसिस्टेंसी रहता है कि हां भाई मेरे पापा का नाम क्या है। ऐसे ही बच्चों होता है आपका पढ़ाई। हम लोग भी एक स्टूडेंट थे, आप एक स्टूडेंट है, कोई भी बच्चा पढ़ता है, आप में और टॉपर में कोई डिफरेंस नहीं होता है, बस सोचने और समझने का डिफरेंस होता है। जैसे मैंने आपको कहा कि किसी एक्सीडेंट को आप अच्छे तरीके से गौर करके अपने माइंड को पावरफुल बना करके, हाँ यार कोई बड़ा सा घटना हो गया, और उसको आप सोच लिए हाँ यार ऐसा घटना हुआ, और पूरा जीवन भर वो याद रहेगा। आपको कोई पूछ दे कि उस जगह पर कौन सा एक्सीडेंट हुआ था, आप बेहतर रूप से बता सकते हो हाँ ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे आपका केवल माइंड जो एक ही चीज पर फोकस कर रखा था। ऐसे ही यदि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, उस चीज को मेंस में आप नहीं जाते हो, केवल इतना पढ़ते हो कि मुझे पेपर के लिए पढ़ना है। सबसे बड़ा कारण पेपर के लिए पढ़ना है, मुझे पास होने के लिए पढ़ना है, मुझे 95% लाने के लिए पढ़ना है। आप इस चीज के लिए नहीं पढ़ते कि वास्तविक रूप से ये जो राउल्ट का नियम है ये कहता क्या है और किस चीज के लिए बनाया गया है। जिस दिन आप ये चीजें समझ लोगे वो आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा। हाँ, भूलता भी है, सबसे भूलता है, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा 900 पेज का बुक आपको पूरा याद हो जाएगा, उसके भी तरीके हैं बच्चों। तो सबसे पहला स्टेप यही होता है कि अपने माइंड को, भैया अपने जो आपका ये जो भेजा है ना, सबसे पीछे वाला भेजा, इसको खाली करके रखा करो। पढ़ाई करते समय आपके मन में ये नहीं आना चाहिए। आजकल के बच्चों की हमेशा एक बहुत बुरी आदत है, बहुत बुरी आदत है, क्योंकि मैंने खुद ट्राई किया है कि बच्चों के यदि मैसेज कर दो 8 बजे रात की हेलो, तो बोले हाँ सर बोलिए, बोलो, मतलब वो पढ़ रहे हैं कि व्हाट्सएप चला रहे हैं।
फेसबुक में हाय भेज दो तो बोले हाँ हाँ सर बोलिए। इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि पूरा माइंड सेट ही नहीं है आपके उस बुक में जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हो। राउल्ट का नियम पढ़ रहे हो, आप किसी भी टॉपिक पर पढ़ रहे हैं, हिंदी का पहला चैप्टर पढ़ रहे हो, लेकिन आपका व्हाट्सएप में आपका थोड़ा सा ध्यान बटा हुआ है। और यही कारण होता है जो माइंड है ना वो कैप्चर नहीं कर पाता, जितना चाहिए उतना नहीं कर पाता। मान लीजिए बहुत ज्यादा किया, आप 3 पेज पढ़े, उसका 10% आपके माइंड में चढ़ा, बाकी ध्यान कहीं और है। तो इन चीजों से सबसे पहले आप दूर हो जाए, इनको इग्नोर करें कि हाँ पढ़ाई करते समय जिस चीज को हम कर रहे हैं भाई वही चीज कर रहे हैं ना। हम यदि 1 ही घंटा, लोग रट्टाफिकेशन मारते हैं, 15 घंटा आज पढ़ लिया, 15 घंटा, और वो 15 घंटे में जितना पढ़ा ना एक अच्छा स्टूडेंट 3 घंटा में उतना पढ़ लिया। इसके पीछे रीजन है क्योंकि आपने वो 15 घंटा में पढ़ा तो उसमें आपका फ्रेंड्स का भी कॉल आ गया, व्हाट्सएप में भी, फेसबुक में, यूट्यूब पे चले गए, शॉर्ट वीडियो देखने लगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों से गुजारिश है कि जब भी पढ़ाई करो तो 3 ही घंटा पढ़ो ना, लेकिन ऐसा पढ़ो कि उस टाइम पे नो कॉम्प्रोमाइज, चाहे हमारा फैमिली वाला आ जाए, चाहे माँ बाप आ जाए, प्लीज हमें माफ करना, 3 घंटे में पढ़ाई करने में किसी इमरजेंसी कार्य के अलावा आप सबसे माफी मांग लो कि अभी हम व्यस्त हैं। और मैं गारंटेड कहता हूं ऐसा पढ़ोगे ना तो कभी भूल नहीं सकता है। भूल भी जाएगा तो हफ्ते में आप एक टारगेट बनाओ कि मैं हफ्ते में 5 दिन ही पढ़ाई करूंगा नया चीज। 5 दिन में मुझे 5 टॉपिक कंप्लीट करना है एक सब्जेक्ट का, और छठा दिन ये 5 टॉपिक को पढ़ना है। जो 7वां दिन होता है, हफ्ते में 7 दिन होते हैं बच्चों, 7वां दिन मुझे पुराने चीजों को रिवाइज करना है। पिछले 2 हफ्ते में मैंने क्या पढ़ा था, पिछले महीने में मैंने क्या पढ़ा था, उन चीजों को पढ़ना है। ये होता है स्ट्रेटजी किसी सब्जेक्ट को पढ़ते समय। मैं एक सब्जेक्ट की बात लेकर चल रहा हूं, सभी सब्जेक्ट की नहीं। पहले आप एक सब्जेक्ट को समझो कि एक सब्जेक्ट में आपने कहा कि इस सप्ताह मुझे इतना टारगेट आपने बना लिया कि इस चैप्टर का मुझे 10 टॉपिक पढ़ना है। एक सप्ताह में 10 टॉपिक, मतलब 7 दिन आपको नहीं पढ़ना है, 7 दिन में 5 दिन ही पढ़ना है। हाँ, डेली रूटीन बनाना है। ऐसा नहीं कि आपने 3 दिन पढ़ लिया, 3 दिन फिजिक्स, 3 दिन केमिस्ट्री, 3 दिन हिंदी। ऐसे में लोग सीधा मूर्ख बन जाते हैं, सीधा खत्म कहानी, उनकी बैटरी लो हो जाती है। बच्चों, हर सब्जेक्ट पर फोकस करना है। यदि आपके पास 5 दिन पढ़ना है तो 5 दिन पढ़ना है और 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, 5 टॉपिक पढ़ना है या 10 टॉपिक पढ़ना है, ये आपकी मैटर है। लेकिन हाँ, छठा दिन आपको ये करना है कि हमें जितना 5 दिन में पढ़ा उसको रिवीजन करना है। फिर बच्चों 7वां दिन जो आएगा ना, वो आप उस हफ्ते को छोड़ दो, उसके पिछले हफ्ते में हमने क्या पढ़ा था, पिछले महीने में हमने क्या पढ़ा था, सर ने क्या दिया था, हमारा कोई क्वेश्चन पेपर है, कैसे करेंगे, इन सब चीजों को एक दिन आप टाइम निकालो। आपने खूब सारा टॉपिक पढ़ा, 5 दिन में खूब पढ़ा, जितना पढ़ सके, 1-1 घंटे हर सब्जेक्ट को आपने पढ़ा। छठा दिन आपने उसका रिवाइज कर लिया, लेकिन 7वां दिन आपको बस उसका एनालिसिस करना है कि हमने पिछले सप्ताह में क्या पढ़ा था, इस सप्ताह में क्या पढ़ा, उससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ऑब्जेक्टिव कैसे बन सकते हैं। इन चीजों को जब आप लोग एक प्रकार से आप थोड़ा सा रिवाइज करते रहोगे तो वो चीज याद रहेगा। मैं गारंटेड कहता हूं नहीं भूलने वाला, जिंदगी में नहीं भूलेगा, लेकिन ये चीज करने के लिए भी अंदर तजुर्बा होना चाहिए। मैं जानता हूं ये मोटिवेशनल वीडियो कोई बच्चा सुनेगा, उसे लगेगा नहीं भैया आज के आज अभी के अभी मैं करूंगा, आज के आज अभी के अभी से करना शुरू कर दूंगा। लेकिन जैसे ही कल सुबह हो गया ना, अलार्म बची 4 बजे की, तो बोले भैया 5 बजे उठेंगे, 5 बजे के अलार्म बजे, बोले 6 बजे उठेंगे, बोले कोई बात नहीं हम दिन में कर लेंगे, 7 बजे उठेंगे। और बच्चा 7 बजे उठा, 1-2 घंटे पढ़ा, स्कूल चला गया, बोले शाम को आए, बोले रात को करेंगे, रात को बोले फिर से रात को सोते हैं, सुबह करेंगे, और वही कंडीशन चलता रहता। लेकिन वो जीवन भर आपके लिए एक द्वेष बन जाता है। तो वो चीजों से आप मत गुजरें कि भैया हमने आज कुछ चीजें देख लिया, आज हमने इन सर का मोटिवेशनल देखा, ऐसा पढ़ना चाहिए, कल उनका देखा हमने, ऐसा पढ़ना चाहिए, और आपने गोल सेट किया ही नहीं है। बस देख करके थोड़ा सा एक्साइट हुए, हाँ भैया हमें आज ऐसा करना है, और 2-3 दिन मान लीजिए फॉलो ही किए, लेकिन सब भूल गए, तो फिर खत्म कहानी जिंदगी में। ऐसे में आपकी कोई परसेंटेज ना कोई सब्जेक्ट आपको याद हो पाएगा। हिंदी भी लोगों से भूलता है, यहां तक कि बच्चों आपका जो भी सरल सब्जेक्ट होता है, गणित होता है, वो तक भूल जाता है। फार्मूला वगैरह इतना इजी होता है। मैं मानता हूं केमिस्ट्री एक भूलने का सब्जेक्ट है, इंग्लिश भूलने का सब्जेक्ट है, लेकिन जो थ्योरी पोर्शन जिसमें रहता, मान लीजिए आपका क्वेश्चन वगैरह रहता है सॉल्व करने को, तो भूलने का तरीका नहीं रहता। उसे 1-2 बार पढ़ो, बस फार्मूला तैयार कर लो, हमेशा के लिए तैयार हो जाता है। और नहीं होने का कारण यही होता है कि आपने एक बार पढ़ा, बोले सर हमने तो पढ़ लिया, कोर्स कंप्लीट हो गया, हम राजा बन गए। और ऐसे में जिंदगी में कभी नहीं होने वाला बच्चों। कम से कम 6 से 7 बार जब साल भर में रिवीजन होगा तब आपका 90% आएगा और आपसे याद होगा। किसी चीज को आप बार बार देखते हो हमेशा याद हो जाता है। किसी रास्ते पर चलते हुए आपको जंपिंग याद हो जाती है कि हाँ हम इतने दूर पर जाएंगे, इतने किलोमीटर पर ये जंपिंग है, हमको साइकिल थोड़ा सा स्लो करना है, गाड़ी हमको स्लो करना है। ये कारण क्या होता है? बार बार आप उस चीज को देख रहे होते हैं।
पत्थर पहाड़ थोड़ा बहुत कांटे वगैरह सब कुछ पता हो जाता है, कि हम अपने गांव का पूरा नक्शा पता हो जाता है, क्योंकि उसे आप बार बार देखते हैं। तो जब आप किसी टॉपिक को 6 बार देखोगे तो क्यों याद नहीं होगा? एक बच्चा मतलब बहुत ही कमजोर से कमजोर बच्चा भी याद कर पाएगा, लेकिन उसके पीछे रीजन ये होना चाहिए कि वो बार बार उसे प्रैक्टिस करे। मैं कहता हूं भैया हफ्ते में आप एक बार पढ़ोगे, दोबारा रिवीजन हो गया, फिर अगले हफ्ता में गए, नहीं हो पाया, अगले हफ्ते में कम से कम महीने में 1-2 बार तो पढ़ ही लोगे। 6-7 महीने बचते हैं। आज ये अगस्त का महीना चल रहा है, अगस्त के बाद आपका सारा समय बचेगा। इसके बाद भी 5 महीने है ना, 5 महीने भी ए स्ट्रेटजी लगा दो, कोई भी टॉपिक्स आपसे नहीं भूलेंगे, मेरा वादा है। लेकिन हाँ बच्चों, जो चीज मैं कहता हूं कि ऐसा ऐसा करो, उस हिसाब से पढ़ोगे तब, बाकी तो आप अपने अनुसार पढ़ोगे तो जिंदगी भर ऐसे ही होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैं सबको कहता हूं कि यहां मेरे हिसाब से पढ़ो, कुछ बच्चे मेरे से भी बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करते हैं। मैंने तो अभी ये सिर्फ नॉर्मल समझाने की कोशिश किया कि ऐसे पढ़ना चाहिए। सभी सब्जेक्ट पर फोकस करो। ऐसा नहीं है कि आप 3 दिन लगातार केमिस्ट्री, 3 दिन लगातार फिजिक्स, हफ्ते में आपने बना दिया कि हमको एक दिन, या कि आपने इस महीने में बना लिया कि 5 दिन हमें इस सब्जेक्ट को 5 दिन में। ऐसा नहीं करना बच्चों, आप लोगों को बेहतर रूप से प्रॉपर रूप से तैयारी करना है, और जो भी पढ़ना है एक बेहतर रूप से नोट्स तैयार करके पढ़ना है। क्योंकि जब आप रिवाइज करोगे ना, लोगों को लगेगा कि यार सर हमने 5 दिन में 5 घंटे में इतना पढ़ा था, जब रिवीजन करेंगे तो इतना कैसे रिवीजन करेंगे। रिवीजन का मतलब ये नहीं कि फिर से उसी को आप लिखते रहो। रिवीजन का मतलब ये होता बच्चों, आप उसको नोट्स जो आपने तैयार कर रखा है ना, उसको पढ़ो, उसमें से क्या चीज भूल रहा है। सोते समय आप दिन भर में ये एनालिसिस करो कि इस टॉपिक को हमने पढ़ा, क्या हमसे बन रहा है, और नहीं बन रहा तो हमने पढ़ा ही नहीं है। हमने मान लीजिए पढ़ा गास का प्रमेय, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के आवेश को 1/ε गुना होता है। ये हमने पढ़ लिया, सोते समय क्या हमसे याद है, और याद नहीं है, इसका मतलब हमने पढ़ा ही नहीं। गाउस का प्रमेय क्या कहता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पर उपस्थित आवेश को 1/ε गुना होता है। आपने सोचा बन रहा है तो हाँ भाई हमने पढ़ा है, और नहीं बना तो खत्म कहानी, फिर से कल पढ़ो इसी को। ये चीजें होना चाहिए बच्चों, ये स्ट्रेटजी होना चाहिए, तभी आपको कोई भी टॉपिक से याद रहेगा। वरना आप कितना भी पढ़ लो वो टॉपिक भूलेगा। इस स्ट्रेटजी से आप पढ़ाई करो। उम्मीद करता हूं कि बच्चों आप लोग समझ गए होंगे कि किसी भी टॉपिक्स को कैसे पढ़ना है, कोई भी सब्जेक्ट हम कैसे याद कर पाएंगे। और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप लोगों का जो भी डाउट हो बच्चों तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो कि सर इस टॉपिक पर बनाओ, हमें ये दिक्कतें हैं, उसको भी हम अगले वीडियो में ऐड करके आपको समझा देंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।